चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ए ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अबाउट अ planet. Another body b of mass m by 2 collides with a with a velocity which is half v by 2 the instantaneous velocity v of a की v है और b की v by 2 है, a m है, b m by 2 है। कोलिजन कंप्लीटली inelastic है, तो कंबाइंड बॉडी starts moving in elliptical, continues to move in circular, falls vertically downwards towards planet, escape from the planet's gravitational field। क्या होगा? ठीक है, तो देखो आपका ये मान लो आपकी अर्थ है और ये कोई तो सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे ऐसे जा रहा है और एट दिस टाइम ये मान लो ऐसा है, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है। एक दूसरा आ रहा है v बाय 2 से जिसका मास m बाय 2 है, ये इसको जाके कोलाइड करेगा यहाँ पे। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, कोलिजन यहाँ पे हो रहा है मान लो, तो मैं कोलिजन के बाद कितनी स्पीड है कंबाइंड मास की, इनइलास्टिक है, कंबाइंड मास की कोलिजन के बाद कितनी स्पीड है वो देखूंगा और उसके हिसाब से फिर डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, तो कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी इज एक्सटर्नल फोर्स, बट मैं इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन देखना चाहता हूँ, उसके लिए लगा सकता हूँ, राइट। जो ग्रेविटी का फोर्स का, एक्सटर्नल फोर्स का जो इफेक्ट है वो होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। या फिर आप ऐसा पकड़ लो ना, इम्पल्स मोमेंटम, इम्पल्स क्या है, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अगर मेरा टाइम इमीडिएटली आफ्टर बोल रहा हूँ टाइम 0 है तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, इम्पल्स विल बी 0, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से मेरे को पता चल रहा है, इधर की पॉजिटिव पकड़ लेता हूँ तो एम वी अपोजिट डायरेक्शंस में है, प्लस करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन देख लो उससे भी आ जाएगा, m बाय 2 v बाय 2, राइट, m प्लस m बाय 2। इन इलास्टिक कोलिजन है, चिपक गए एक दूसरे के साथ और ये वेलोसिटी v डैश मेरे को चाहिए। mv बाय 4, इसको 4 से कर देते हैं 5 mv बाय 4 इज इक्वल टू 3 बाय 2 mv डैश। यहाँ पे 2 बचे हैं, 5 बाय 6 v इज इक्वल टू v डैश, राइट, ये भी कट जाएगा, ऐसे आ जाएगा आपका v डैश जो है वो 5 बाय 6 टाइम्स v आएगा। यानी आपका जो v डैश है, आपकी जो इसकी वेलोसिटी रहेगी, राइट, आफ्टर कोलिजन, दैट इज स्मॉलर देन v। v क्या है, ऐसी स्पीड जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऑर्बिटल स्पीड, वो v कांस्टेंट होती है, v इज इक्वल टू रूट जी एम बाय आर, राइट। रेडियस ऑफ अर्थ तो बदली नहीं है, मास ऑफ अर्थ तो बदला नहीं है ना। तो और भी अगर इस रेडियस में इसको कंटिन्यू करना है सर्कुलर मोशन, तो इसका मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। ये जो बॉडी ऑफ मास m है उसके मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अर्थ के मास और अर्थ के रेडियस पे डिपेंडेंट है ना। तो मेरी स्पीड उतनी होनी चाहिए थी अगर सर्कुलर करना है तो, लेकिन मेरी स्पीड कम हो गई, तो ये इलिप्टिकल करेगा। देखो ऐसे ध्यान में रखो, अगर ये इक्वल है, अगर ये v डैश इक्वल होता इस v का, v कितना है, रूट जी एम बाय आर, इसके इक्वल होता तो सर्कुलर करता, ये तो हमको पता ही है, राइट, ये जी एम बाय आर, राइट, एम वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय जी एम एम बाय आर, और एम एम काट के फिर ऐसा आता है, सर्कुलर है। अगर आपका v डैश इस रूट जी एम बाय आर से छोटा है, जैसे कि ये वाली केस है ना, लेकिन 0 से बड़ा है, 0 तो नहीं है, 0 से बड़ा है, इस केस में वो इलिप्टिकल करेगा। और अगर ये आपका v डैश आपके v से बड़ा है लेकिन एस्केप वेलोसिटी से छोटा है, तो भी इलिप्टिकल करेगा, 0 है तो खैर फॉल है, फ्री फॉल है, सीधा सीधा नीचे गिरेगा। अगर एस्केप वेलोसिटी से ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो एस्केप कर जाएगा, है ना, एस्केप कर जाएगा। तो दोनों केस में इलिप्टिकल करेगा। क्या फर्क है, जब आपकी v डैश कम है तो ये आपका ऐसा इलिप्टिकल, ये आपका ऑर्बिट है और ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ विल बी एट द फोकस ऑफ इलिप्स और ऐसा करेगा। ठीक है, कम थी, राइट, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी जैसे जैसे नीचे आएगा वो, है ना। तो यहाँ पे कहीं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना, तो
थोड़ा बहुत ऐसा करेगा और फिर वापस कम होगी, ऐसा। यहाँ पे जो है जब आपकी वी डैश बड़ी है तो भी इलिप्टिकल करेगा, लेकिन इस बार फोकस पे अर्थ इधर रहेगी, ऐसा ऐसा। तो कम ज्यादा है तो इलिप्टिकल, इक्वल है तो सर्क्यूलर, जीरो है तो फॉल, ग्रेटर देन एस्केप है और एस्केप के बराबर है तो एस्केप। ठीक है, तो ऑप्शन 1